हरे राम हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के चतुर्दश सर्ग का पाठ करेंगे। वाल्मीकि जी बालकांड के 14वें सर्ग में लिखते हैं कि अयोध्या के उत्तर सरजू जी और सरजू जी के उत्तर यज्ञ स्थान यज्ञ मंडप को सजाया जा चुका है। मैं इसमें आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के मखौड़ा धाम जो वर्तमान में है, उस धाम को वर्तमान सरकार ने भी उस धाम को काफ़ी सुंदरीकरण किया है। वही मखौड़ा धाम है जो सरजू नदी से उत्तर है और मखौड़ा धाम पे यज्ञ मंडप सजाया जा चुका है। यज्ञ मंडप में 6 प्रकार की लकड़ियों का, जो बेल, खैर और पलास और बहेड़ा और देवदार, इस तरह से 6 प्रकार के लकड़ियों का यूप बनाया गया है। ये यूप 21 अतर जो ऊंचाई पे है, यानी कि 504 अंगुल ऊंचा यूप बनाया गया है। अष्टकोणीय यूप है और ये 21 यूप वहाँ पे तैयार कर दिए गए हैं यज्ञ स्थल के चारों तरफ, और 21 यूप को 21 तरह के कपड़ों से लपेटा गया है। उनको सजावट की गई है 21 तरह के कपड़ों से ढक करके। इन यूपों में 300 तरह के पशु उसमें बांधे गए हैं, जिसमें थलचर, नभचर और जलचर। यानी कि थलचर में वो भी अश्व है जो अश्वमेध का घोड़ा 1 वर्ष पूर्व जो है पूरे पृथ्वी का घूम करके सभी राज्यों से हो करके और अयोध्या को लौट आया था। उस अश्व को भी उस यूप में बांधा गया है। इसके साथ ही तमाम पक्षियों के साथ साथ जो कुर्म जलचर है उसको भी वहाँ पे बांधा गया है। इसके अलावा 300 तरह के पशु और पक्षी उसमें यूप में बांधे गए हैं, जिनकी पूजा की जा रही है। और वहाँ पे चारों तरफ जो वेद पाठी ब्राह्मण वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और ऋषि श्रृंग मुनि के निर्देशन पे वेद पाठी ब्राह्मण वेदों के श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं, वेद के स्तोत्र को गा रहे हैं और सामगान तरीके से वो सामवेद के ऋचाओं को भी वहाँ पे गा रहे हैं। गायन के मुद्रा में सारे श्लोकों का पाठ हो रहा है। वहाँ पे बहुत ही सुंदर और आध्यात्मिक वातावरण बना हुआ है। वहाँ पे कंद के गूदे से हवन करा, ऋषि श्रृंग मुनि गूदे से हवन करा रहे हैं और जो उससे धुआं निकला उसे राजा दशरथ को सूंघने को कहते हैं। इसके साथ ही रानी कौशल्या को बुलाया जाता है। महारानी कौशल्या आकर के उस अश्वमेध के अश्व को अपने तलवार से 3 बार उसको स्पर्श करती हैं। उसके पश्चात महारानी कौशल्या के साथ साथ एक छत्रानी और एक वैश्य महिला स्त्री बुलाई जाती है और एक शूद्र स्त्री बुलाई जाती है। तीनों स्त्रियां अश्व का स्पर्श करती हैं और प्रणाम करती हैं। इसी विधि के क्रम में आगे कौशल्या जी को एक रात अश्व के पास सोना भी पड़ता है, जहाँ पे अश्व बंधा हुआ है। हवन यज्ञ चल रहा है। प्रथम 3 दिवस अश्वमेध यज्ञ का यज्ञ चल रहा है। पहला दिवस जो सवन विधि का सवन दिवस है, प्रथम दिवस को चतुष्टोम कहते हैं, चतुष्टोम या अग्निष्टोम कहते हैं। वो प्रथम दिवस का यज्ञ चल रहा है। द्वितीय दिवस अथक्य है और तृतीय दिवस अतिरात्र है, जो 3 दिन का अश्वमेध यज्ञ चल रहा है। चौथे दिन से पुत्र यज्ञ की बारी है। तो ये 3 दिन में अश्वमेध यज्ञ के सारे संस्कार पूरे किए जा रहे हैं। वेदों के अनुसार जो मंत्र हैं उनका उच्चारण हो रहा है और सारे वेद पाठी ब्राह्मण वहाँ पर इनके निर्देश में, ऋषि श्रृंग ऋषि के निर्देश में अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। चौथे दिन ये जब तीसरे दिन अन्य भी क्रतु और महाक्रतु कुछ संस्कार हैं, उसको श्रृंग ऋषि करवा रहे हैं, ऋषि श्रृंग उसको करवा रहे हैं। तत्पश्चात अश्वमेध यज्ञ जो 3 दिन पूरा होता है, तो राजा दशरथ अपने उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा की भूमि दान कर देते हैं। जहाँ पे वो बैठे हैं, इन राज्यों को, पृथ्वी की
जो अयोध्या से पूर्व की दिशा होता को, पश्चिम की दिशा ऊर्ध्ववायु को, उत्तर उद्गाता को, दक्षिण ब्रह्मा जी को दान कर देते हैं। यह दान का अर्थ यह हुआ कि जो यज्ञ में भाग लेने वाले ऋत्विज और ब्राह्मण हैं, यह दान उनको जाता है। दान के पश्चात सारे ब्राह्मण एक स्वर में राजा दशरथ से कहते हैं, हे राजन, चूंकि यह पृथ्वी का पालन आप ही सही तरीके से कर सकते हैं, एक आप धर्मात्मा राजा हैं, इसलिए हम लोग पुनः आपको यह भूमि लौटाते हैं। हम ब्राह्मणों ने यह निश्चय किया है कि यह भूमि पुनः हम आपको देंगे ताकि इसका सुंदर तरीके से लालन पालन आप कर सकें। इसके बदले में आप जो चाहें हमें दे सकते हैं। राजा दशरथ 10 लाख गायों को वहां पे दान करते हैं। जितने दूर दूर देश से वहां पे ब्राह्मण आए हुए हैं, उनको 10 लाख गौओं का दान करते हैं। 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और 40 करोड़ चांदी की मुद्राएं वह दान स्वरूप देते हैं। सभी ब्राह्मण ऋत्विज उस दान को महर्षि ऋषि श्रृंग और महर्षि वशिष्ठ मुनि के सामने रख देते हैं और ब्राह्मण हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे महर्षि, ये दान जो कुछ मिला है सामूहिक है, तो इसलिए आप लोग इसका न्यायपूर्वक आप वितरण करें। वशिष्ठ मुनि पहले भी वर्णन आ चुका है कि जो कर्मचारी हैं, वहाँ पे काम करने वाले हैं, जो बढ़ई हैं, जो शिल्पी हैं, सबका ध्यान रखते हुए वो कह चुके हैं कि किसी को भी पारिश्रमिक कम नहीं मिलना चाहिए। उस प्रकार से न्यायपूर्वक उस धन का पूरा वितरण वहाँ यज्ञ में आए हुए उन लोगों को दान कर देते हैं जिन लोगों ने अपना इसमें श्रम दिया है, और ब्राह्मणों जिन लोगों ने वेद पाठी ब्राह्मण बन करके इसमें भाग लिया है, वो सारा धन वितरित ऋषि श्रृंग मुनि और वशिष्ठ जी कर देते हैं। इस यज्ञ में बहुत ही सुंदर दृश्य का वर्णन है कि दूर दूर के नरेशों के साथ, दूर दूर के सामंतों के साथ